देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर पवित्र कथा कह रही है कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा से। भगवान शिव की यह पवित्र कथा वर्णन कर रही है। एक होती है सहन शक्ति और दूसरे नंबर पर होती है समझ शक्ति। और अपनी जिंदगी में यदि आपको खुश रहना है तो ये दोनों शक्तियों का होना जरूरी है। सहन शक्ति का भी होना जरूरी है और समझ शक्ति का होना भी जरूरी है। ये दोनों शक्तियां हमें बल देती हैं। आज के व्यक्ति में सहन शक्ति नहीं है और समझ शक्ति भी है तो उतनी है कि वो सोचता है कि मैंने जो करा बस वो श्रेष्ठ है, बाकी का सब बेकार। अपने भीतर की सहन शक्ति को बढ़ाओ। और ऐसा नहीं है कि परमात्मा देकर नहीं भेजता, परमात्मा जिसको जन्म देता है ये दोनों शक्तियां जरूर देता है। सहन शक्ति भी देता है और समझ शक्ति भी देता है। सहन शक्ति भी देगा और समझ, अब दोनों का होना जरूरी है। सहन शक्ति भी होना जरूरी है। कोई अपशब्द कर रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, कोई आपके ऊपर कमेंट्स कर रहा है, कोई आपको अपशब्द बोल रहा है, कोई आपकी बातों को काट रहा है, कोई आपको गलत साबित कर रहा है, ठीक है, सहन करते जाओ। शंभू है ना, शंकर है ना, विश्वास रखो, करेगा। जब आपका जवाब आप ना दे सकते हो तो आपका जवाब आपका समय और कुबेरेश्वर महादेव जरूर देगा। दोनों चीज रखी है, एक सहन शक्ति भी रखी है और एक समझ शक्ति भी रखी है। दोनों समझ भी रखी है, हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हमको सोचना। और मैं साधुवाद दूंगा आज हमारे इस भारत की भूमि के लाडले प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिन है। उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस व्यासपीठ के माध्यम से, कुबेरेश्वर बाबा की इस भूमि के माध्यम से। और बहुत अच्छे भाव से जिन्होंने भारत को, भारत के संविधान को और भारतीयों को जो संभालते हुए एक आनंद के साथ, एक ऊर्जा के साथ कार्य किया है, संपूर्ण सनातनियों को एकजुट करने का, मैं बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को उनके जन्म दिवस पर देता हूँ। बहुत 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 बधाई। आप खूब ऐसे ही राष्ट्र के लिए कार्य करते रहें। जितनी ऊर्जा आप में आज है, जितना बल और ऊर्जा आपके चेहरे पर आज नजर आती है, मैं भाई नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी को साधुता के साथ कहता हूं, ऐसी और ऊर्जा आपके चेहरे पर, आपके स्वभाव में और आपके जीवन में रहे। बहुत हर हर। तो दो चीजें हैं, एक सहन शक्ति, एक समझ शक्ति, दो। और ये दोनों का होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में अगर सब कुछ है और सहन शक्ति नहीं है, किसी ने कुछ कहा और आप एकदम क्रोध में आ गए, किसी ने कुछ बोला और आपको एकदम गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ कहा और आपको क्रोध आ गया। कभी कभी आप लोग समझा करो, देखा करो, जरा विचार करा करो कि कितना कितना शिव महापुराण के ऊपर कितने कितने लोग कमेंट्स करते हैं, शिव महापुराण की बातों पर लोग कितना कमेंट्स करते हैं। जल क्यों चढ़ाया, पानी क्यों चढ़ाकर पीना, शिव जी पे बेलपत्र क्यों चढ़ाना, भगवान शंकर को ये क्यों चढ़ाना, भगवान शंकर को वो क्यों चढ़ाना, भगवान शंकर को चढ़ाया हुआ क्यों खाना, कितना कितना विरोध। और केवल इसी चीज का विरोध नहीं, यहां तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र तक का विरोध लोगों ने करा। पर आज के जमाने में संपूर्ण विश्व में, देश भारत में ही नहीं विदेश के लोगों को भी मालूम पड़ गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का फल क्या है, एक लोटा जल चढ़ाने का लाभ क्या है। आज केवल हमारा भारत देश ही नहीं, विदेश के लोग भी आज
एक लोटे जल को समझते हैं। इसलिए विदेशों में भी शंकर भगवान की 80-80, 50-50, 21-21 फीट की मूर्तियां निर्माण हो रही हैं और भगवान शंकर को विदेश में भी आज लोग पूज रहे हैं। विदेशी भी, विदेशों के घर में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है। जो समझ गया, जान गया कि एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर भगवान हे शिव हे पार्वती मैं आपको नमस्कार करता हूं, जो जान गया, जो समझ गया, उसकी जिंदगी में शंकर ने करुणा करना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा शिव महापुराण की कथा कह रही है, सहन शक्ति रखिए। सहन शक्ति बहुत जरूरी है। सहन शक्ति, कोई कुछ बोले बोलने दो। आग लगे बस्ती में हर हर महादेव, सारी समस्या का हल। क्या किसको रोइए,